नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस ये सभी के मिक्स इम्पोर्टेंट 125 प्रश्न को दोस्तों लेके आए हैं, जिसको हम आज की इस वीडियो में सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। साथ ही अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 125 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। कोई भी एग्जाम का साथ ही बात कीजिए तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों, हम उस प्रकार के प्रश्न आपको करवाते हैं जो कई बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना हुआ था 1906 में। दोस्तों बोल सकते हैं आप 30 दिसंबर 1906 में इसका स्थापना हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी बोल सकते हैं ढाका में इसका स्थापना हुआ था। कहाँ? ढाका में बोल सकते हैं। साथ ही 1905 का बात करते हैं तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। और बोल सकते हैं बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। करजन के समय में दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था और बंगाल विभाजन रद्द जो हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो यह बांध जो है दोस्तों सतलज नदी पर है। कौन नदी पर है? सतलज नदी पर है, सतलुज नदी पर बोल सकते हैं। और यह बांध जो है दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध, तो यह है, आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। कहाँ है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत यह बांध स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी को आप लॉक कर लीजिए। गंगा का बात करते हैं दोस्तों, यह भारत की सबसे लंबी है। भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है, गंगा नदी बहती है और इसकी टोटल लंबाई पूछा जाए तो 2525 किलोमीटर। गंगा नदी को दोस्तों बोल सकते हैं आप 2008 में राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? इसका नाम रुपया दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा रखा गया। शेरशाह सूरी का मकबरा कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो बोल सकते हैं सासाराम में। बिहार राज्य के रोहतास जिला के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो फरीद खां आप बोल सकते हैं। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण का खोज न्यूटन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। अगर बल का मात्रक पूछा जाए तो बल का मात्रक भी बोल सकते हैं न्यूटन, याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? इसका जो शुरुआत दोस्तों पूर्ण रूप से हुआ मेरठ से, बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ से। 10 मई को दोस्तों इस क्रांति का शुरुआत होता है। इसी को बोल सकते हैं आप सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। साथ ही बिहार यानी जगदीशपुर से इसका नेतृत्व किसने किया? बाबू वीर कुंवर सिंह। और पटना से बोल सकते हैं जो पीर अली, जो कि पुस्तक विक्रेता थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो लाल ग्रह दोस्तों किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है बोल सकते हैं। बुध का बात करते हैं तो यह सौरमंडल का सबसे बोल सकते हैं आप नजदीक का ग्रह है। बुध और साथ ही शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। शनि का बात करते हैं तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बहुत सारे उपग्रह हैं। सबसे हल्का ग्रह भी पूछा जाए तो आप शनि को लॉक कर सकते हैं। बृहस्पति का बात करते हैं, जुपिटर का, यह सौरमंडल का सबसे दोस्तों बड़ा ग्रह है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अगला प्रश्न,
प्रश्न कहता है सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। सही उत्तर शनि को दोस्तों आप लॉक कर दीजिए। शुक्र जो है इसको चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है और पृथ्वी का बहन भी इसको कहा जाता है, शुक्र को। बात करते हैं साथ ही नीला ग्रह। नीला ग्रह किसको कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को। और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध का दोस्तों मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। कहाँ हुआ था, कुशीनगर में बोल सकते हैं। यानी महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ दोस्तों, जन्म हुआ था बोल सकते हैं लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में पड़ता है, कपिलवस्तु लुम्बिनी। लेकिन इसका मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। इसका जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में बोल सकते इसका जन्म हुआ था। और सबसे पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और बोल सकते हैं बोध गया में इसे ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिया गया गौतम बुद्ध के द्वारा। भारत के किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है। बृहद गंगा के नाम से दोस्तों कौन नदी को जाना जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी की कुल लंबाई अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1465 किलोमीटर के आसपास इस नदी की कुल लंबाई है। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। रबी फसल के अंतर्गत दोस्तों इसमें से गेहूं आता है। बोल सकते गेहूं हो गया, मटर हो गया, साथ ही चना हो गया, सरसों हो गया, ये सब रबी फसल के अंतर्गत आता है। धान सब का बात करते हैं, ज्वार बाजरा ये सब बोलिएगा आप खरीफ फसल के अंतर्गत। थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। थल सेना दिवस का बात करते हैं जो कौन दिन मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है बल्ब का आविष्कार किसने किया था। बल्ब का आविष्कार दोस्तों किसके द्वारा किया गया, थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा। यह बोलिएगा आप जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कौन देश के, अमेरिका के। दोस्तों बल्ब जो है यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है और बल्ब का जो तंतु होता है यानी फिलामेंट या टंगस्टन धातु का बना होता है। रदरफोर्ड का बात करते हैं तो परमाणु के अगर आपसे पूछ लिया जाए जो नाभिक का खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। कहता है यहाँ पर दोस्तों होना चाहिए, यहाँ पर याद रखिएगा, कहता उष्मा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उष्मा याद रखिएगा। उष्मा, उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी है, तो उष्मा का दोस्तों सबसे अच्छा चालक पूछा जाए ना आपसे तो आप पारा को लॉक कीजिएगा। पारा नहीं दिया रहेगा उसके बाद दोस्तों आप बोल सकते हैं चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा अगर चालक पूछ लिया जाए तब चांदी बोलिए, लेकिन उष्मा रहेगा ना तो अधिक बार दोस्तों याद रखिएगा पेपर सब में परे दिया रहता है। और बोल सकते हैं कमरे के तापमान पर कौन धातु द्रव अवस्था में पाया जाता था, पारा पाया जाता। अधातु पूछा जाए तो ब्रोमीन आप बोलिएगा। पीतल जो है ना दोस्तों, पीतल यह बोलिएगा आप जो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है पीतल का, अगर हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है। कोणार्क मंदिर है उड़ीसा के अंतर्गत स्थित। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए आप। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया का अगर हम बात करते हैं यह मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ताजमहल जो है दोस्तों यह है आपको यमुना नदी के किनारे स्थित है। और बोल सकते यमुना नदी के किनारे स्थित शहर पूछ लिया जाए तो दिल्ली भी बोल सकते हैं आप, आगरा भी दोस्तों आप बोलिएगा, आगरा, मथुरा भी आप बोलिएगा। ये सब है यमुना नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। डायनामाइट का आविष्कारक निम्न में से कौन है। डायनामाइट का दोस्तों आविष्कार खोज किया गया अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। अल्फ्रेड नोबेल के ही स्मृति में 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। इसी की स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी, तो यह हुआ था पीपल पेड़ के नीचे। पीपल जो है दोस्तों यह बिहार का बोल सकते हैं राजकीय वृक्ष भी है बिहार का, पीपल का बात करते हैं तो। अगला प्रश्न का था सौरमंडल की खोज किसने की थी। सौरमंडल का खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया। केपलर का बात करते हैं तो ग्रह से संबंधित नियम रहेगा तो केपलर बोलिएगा।
आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो आंसुओं में जो घुला रहता है उस पदार्थ का नाम है सोडियम क्लोराइड, बोल सकते हैं सामान्य नमक NaCl, जिसका सूत्र होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में दोस्तों इसका मुख्यालय है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसके अगर दोस्तों लेखक पूछा जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात करते हैं तो इसको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। लौह पुरुष के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़ मिट्टी दोस्तों काली मिट्टी का नाम है। काली मिट्टी जो है यह कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। RBI को कितना न्यूनतम रिजर्व रखना चाहिए? तो दोस्तों रखना होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 200 करोड़ के आसपास। RBI का अगर हम बात करते हैं तो इसका जो गठन हुआ था, इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ दोस्तों? 1949 को हुआ था। RBI इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। जिस समय इसका गठन हुआ था उस समय इसके पास 5 करोड़ के आसपास पूंजी थी। यह प्रश्न पूछा जाता है। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? तो सही उत्तर बोलिएगा चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 से संबंधित। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा नागा अर्जुन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह परियोजना झेलम नदी पर दोस्तों स्थित है। झेलम नदी पर। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो यह कोची में दोस्तों स्थित है। ऑप्शन डी बोलिएगा सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस दिन मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस दोस्तों मनाया जाता है, यह मनाया जाता है कब? तो बोलिएगा आप इसका सही जवाब साथी कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो जन्म दिवस बोल सकते हैं 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। इसका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और इसका जो मृत्यु पूछा जाए तो बोल सकते 30 जनवरी 1948 याद रखिएगा। अगला प्रश्न का था प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दोस्तों पत्ती में होती है, यानी क्लोरोप्लास्ट में बोल सकते हैं जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लव राजवंश की राजधानी क्या थी? दोस्तों कांचीपुरम बोल सकते हैं इसकी राजधानी, अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन का था IPL की शुरुआत कब हुई थी? IPL का शुरुआत 2008 में हुआ था। IPL का शुरुआत कहता तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ की SI इकाई क्या है? तो मीटर होता है। आवृत्ति को दोस्तों हर्ट्ज में मापा जाता है, याद रखिएगा। और ध्वनि की तीव्रता यानी ध्वनि को बोल सकते हैं डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन का था जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में यह घटना हुआ था। हंटर आयोग का दोस्तों गठन किया गया था इसकी जांच के लिए। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर के दिन। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। खसरा रोग किस कारण से होता है? यह रोग विषाणु के कारण होता है। कवक का दोस्तों कोशिका भित्ति बोल सकते हैं आप काइटिन की बनी होती है और इसका अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। सबसे अधिक देशों से सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो चाइना यहाँ पर आप बोल सकते हैं, चाइना को आप लॉक कर लीजिए। सबसे पहला पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? तो आप बोलिएगा कुत्ता। सही उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा लोथल। लोथल जो है साथी यह गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है और कालीबंगा जो है यह राजस्थान में है। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगीति दोस्तों पूछा जा रहा है तो इसका सही जवाब पाटलिपुत्र में दोस्तों किया गया था इसका आयोजन। चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा।
हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? सही उत्तर हो जाएगा योजनाबद्ध नगर विन्यास। ऑप्शन सी बोलिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में दोस्तों। राष्ट्रीय विकास परिषद का बात करते हैं, योजना आयोग का बात करते हैं, नीति आयोग का बात करते हैं, ये सब के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री दोस्तों ये सब के अध्यक्ष होते हैं। इसका उत्तर दीजिए। कहता हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के बाद की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन बी बोलिएगा, सही उत्तर है। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? इसका स्थापना अहमदाबाद में दोस्तों किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। ऑप्शन बी को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन में इसका मुख्यालय हो जाता है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका स्थापना 1784 में इसका स्थापना किया गया था। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? दोस्तों अमरकंटक बोलिएगा आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं। पता औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई? इसका सही उत्तर साथी होना चाहिए औरंगजेब, जिसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सबसे पहले किस धातु की मुद्रा बनाई गई थी? तो बोलिएगा चांदी का। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला डाकघर कहाँ खोला गया? दोस्तों आप बोल सकते हैं कोलकाता में खोला गया। कोलकाता को महलों का नगर कहा जाता है। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक साथ ही यहाँ पर राज्य होना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं महाराष्ट्र। ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र आप बोल सकते हैं इसका उत्तर। भारत के किस राज्य को वीरों का भूमि कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा किसको? तो बिहार को। फर्स्ट ऑप्शन सही है, बिहार आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? तो केरल में दोस्तों प्रवेश करता है। कहाँ? केरल में बोलिएगा प्रवेश करता है। भारत के किस राज्य की महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन सी को लॉक कीजिए, केरला को लॉक कर लीजिए आप। साक्षरता दर इसका अधिक है। भारत का सबसे ऊंचा ढलान कौन सा है? तो ताओबा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? कर्नाटक के अंतर्गत सबसे अधिक है। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? तो झारखंड में दोस्तों पाए जाते हैं। झारखंड सही उत्तर हो जाएगा। रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों महाबलीपुरम में यह मंदिर स्थित है। भारत में कहता अलंकेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1969 में। 1969 में दोस्तों बोल सकते हैं आप, जो इसरो का भी गठन हुआ था 1969 में। कहता कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा हरियाणा से संबंधित है। ऑप्शन बी। कहता लुझड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही जवाब हो जाएगा झारखंड से दोस्तों यह संबंधित है, झारखंड से। भारत का वह एकमात्र राज्य कौन है जो केसर का उत्पादन करता है? तो दोस्तों केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर करता है। कौन करता है? जम्मू कश्मीर बोल सकते हैं। घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों घूमर अगर आपसे पूछा जाए तो यह राजस्थान से संबंधित हो जाते हैं। भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो यह कर्नाटका दोस्तों इसके लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटका बोलिएगा आप। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? तो कुत्ता हो जाता है चंद्रमा पर जाने वाला, बोलिएगा आप। कहता वीरभद्र मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंतर्गत स्थित है यह मंदिर। किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? कीवी बोल सकते हैं। कीवी एक प्रकार का
यह फल होता है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर सिक्किम को लॉक कर सकते हैं, सिक्किम को। भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है, तो दोस्तों चावल याद रखिएगा। सबसे अधिक पश्चिम बंगाल चावल का उत्पादन करता है अपना भारत के अंतर्गत। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे दोस्तों लंबा बांध पूछा जाए तो हीराकुंड बांध आप बोल सकते हैं। और दोस्तों सबसे ऊंची बांध पूछा जाए तो टिहरी बांध आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी, क्वेश्चन का था भारत में मुगल वंश के संस्थापक तो बाबर हो जाते हैं। मुगल वंश के संस्थापक पूछा जाए तो भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, उसका नाम क्या है, छत्तीसगढ़ नाम है उस राज्य का। भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर है, तो यह है दोस्तों हैदराबाद। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ पड़ता है, तो यह झारखंड के अंतर्गत। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो पहली बार 1872 में दोस्तों भारत में जनगणना हुई थी। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो गुजरात से संबंधित है गरबा का अगर हम बात करते हैं तो। भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो पंजाब का दोस्तों। पंजाब से यह संबंधित है, गिद्दा और भांगड़ा पूछा जाए। कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है, यह गुवाहाटी असम के अंतर्गत यह मंदिर है। भारत के राजधानी दिल्ली कब बनी, तो दोस्तों घोषणा किया गया था 1911 में। पहले इसकी राजधानी कोलकाता थी और बनी 1912 में बोल सकते हैं आप। घोषणा किया गया था 1911 में। मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है, चेहरा में पूछा जाए तो बोल सकते हैं यहाँ पर 14 हड्डियां होती है चेहरा में। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, सही उत्तर दोस्तों किरण बेदी बोलिएगा। सरोजिनी नायडू, इसे भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। भारत की प्रथम महिला अगर आपसे राज्यपाल पूछ लिया जाए तो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की बनी थी। इंदिरा गांधी का बात करते हैं तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हो जाते हैं। ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया होगा, दोस्तों 20,000 के आसपास काम किया था, याद रखिएगा। साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है। कंप्यूटर का दिमाग किससे कहा जाता है, सीपीयू को। सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा जाए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप बोल सकते हैं। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है, सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत यह मंदिर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान अपना भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो दोस्तों यह झारखंड राज्य से संबंधित है। झारखंड बोल सकते हैं आप। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना था। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो लोहा धातु। क्लोरोफिल में दोस्तों मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है तो जांग की हड्डी दोस्तों बोल सकते हैं। सही उत्तर यहाँ पर दोस्तों जबड़े बोलना चाहिए। और लंबी, सबसे लंबी हड्डी पूछा जाए तब जांग की हड्डी बोलिएगा, फीमर। अब मजबूत हड्डी दोस्तों जबड़े की हड्डी बोलिएगा। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज बोलिएगा, कान की हड्डी। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है, तो यह है पंजाब के अंतर्गत है। कहाँ है दोस्तों, पंजाब के बोल सकते हैं अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है माघा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। रजिया सुल्तान का बात करते तो इल्तुतमिश की बेटी हो जाता है। बलबन का बात करते, बलबन ने भारत में रक्त और लोह की नीति को अपनाया था और विश्व में रक्त और लोह की नीति को बिस्मार्क ने अपनाया था। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में। पानीपत का द्वितीय 1556 में। तृतीय 1761 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन का था प्रोटॉन की खोज किसने की थी। दोस्तों प्रोटॉन का खोज किया गया गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। ऑप्शन में रदरफोर्ड दिया गया, इसको लॉक कर लीजिए। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था इसके द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा। और दोस्तों न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। फाहियान भारत में किस वर्ष रहा था, दोस्तों कितने वर्ष तक रहा था पूछा गया है। यहाँ पर बोल सकते ऑप्शन सी 6 वर्ष तक
रहा था। अगला प्रश्न है साथी, प्रश्न कहता है ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? ताजमहल का डिजाइन उस्ताद ईसा के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री पूछा जाए तो विष्णुगुप्त यानी चाणक्य बोल सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक हो जाते हैं। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर जो स्थित है गुड़गांव में दोस्तों स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या 4 है। अगर वेदांग पूछ लिया जाए तो वेदांग की संख्या 6 बोल सकते हैं आप। सिकंदर का गुरु दोस्तों, सिकंदर के गुरु अरस्तु हो जाते, याद रखिएगा। अरस्तु के गुरु प्लूटो हो जाते, प्लूटो के सुकरात। कहता बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। 1757 में पलासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है महावीर की माता का नाम। दोस्तों महावीर की माता का नाम त्रिशला हो जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर हुए। कहता कैदे आजम किसे कहा जाता है? इस नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। यही अगर भारत का नेपोलियन पूछ लिया जाए तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? सही उत्तर दोस्तों मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी आप बोलिएगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर आप बोल सकते हैं आरबीआई का अगर आपसे पूछ लिया जाए आरबीआई का तो 1949 फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो बोल सकते हैं आप जो 1949 में किया गया था। और दोस्तों बोल सकते हैं आप 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। और 1980 में दोस्तों बोल सकते हैं 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए जो डायर के द्वारा, जनरल रेजिनॉल्ड डायर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा बोल सकते हैं। कनाडा को आप लॉक कर लीजिए। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर के दिन यह मनाया जाता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व इन्होंने आक्रमण किया था भारत के ऊपर। कटक किस नदी पर स्थित है? तो कटक दोस्तों कौन नदी के तट पर? महानदी के तट पर, उड़ीसा का कटक बोल सकते हैं आप। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। अजंता गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से मेरे भाई। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में पलासी का युद्ध लड़ा गया था। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा पूछ लिया जाए तो अपना भारत और बोल सकते हैं चाइना के बीच खींचा गया सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा, याद रखिएगा। गुप्त वंश का संस्थापक सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्री गुप्त, याद रखिएगा। गुप्त वंश के संस्थापक हो जाते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब झेलम नदी हो जाएगा। झेलम नदी को लॉक कर लीजिए। रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम का खोज पियरे और मैरी क्यूरी के द्वारा किया गया था। आखिरी प्रश्न है बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन धातु से बना होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको टोटल 125 प्रश्न का रिवीजन करवाए जिसमें शामिल थे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न। सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। तो हम यही बोलेंगे पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।